गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं आज काजा में और काजा का आज का टेम्परेचर है -6 डिग्री इस समय का। बर्फ़ नीचे तक गिरा हुआ है और आज हमारा यात्रा का पहला दिन था फागू वैली तक, दूसरा दिन चितकुल और तीसरा कल्पा, चौथा ताबो और पांचवा काजा और आज है छठा दिन यात्रा का। और बर्फ़ देखो सामने वाली गाड़ी पे पड़ी हुई है ऊपर, और ये हमारे वाली गाड़ी पे भी बर्फ़ गिरा हुआ है। पौने 7 बज चुके हैं, -6 डिग्री में हम हैं। आज का हमारा सफ़र होगा की मोनेस्ट्री, चिचम ब्रिज, हिक्किम, लागजा और कोमिक, इन गांवों में घूम कर आएंगे। ऊपर भी बर्फ़ है, ये नीचे तक बर्फ़ आया हुआ है पहाड़ों पर, और इसी होम स्टे में हम डटे हुए हैं। अब पियेंगे चाय, फिर नहाएंगे और फिर चलेंगे। रूम मैंने आपको दिखाई दिया था, ये ऊपर है। सुबह सुबह गाड़ी शुरू हो गई है टूरिस्टों की जानी। देखो शीशे पर भी, इनके पे भी धूल जमी हुई है। कल मैंने आपको नैनो गाड़ी दिखाई थी, भी नैनो में स्पीति घूमने लिए आए हुए हैं, और कुदरती अभी मेरी नज़र गई है, ये तीनों नैनो गाड़ी यहीं खड़ी हुई हैं और ये महाराष्ट्र का नंबर है। इनके ऊपर कुछ बना हुआ है, भाई ये कहाँ कहाँ घूमेंगे। मैं नीचे जाकर दिखाता हूँ आपको इनकी मैप। सुबह ब्रेकफास्ट में आए हैं पराठे, दही और चटनी है, और ये चाय है इधर रखी है, बिल्कुल जैसे घर वाले आलू प्याज के पराठे हैं, वो बिल्कुल आराम से नीचे बैठकर खा रहे हैं। नौ बज चुके हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। बंद होगी भाई, दोबारा पहली स्लप में नहीं हुई भाई। -6 डिग्री था टेम्परेचर। दोबारा करते हैं। नहीं हुई भाई। तीसरी बार ट्राई। तीसरी बार में स्टार्ट हुई है भाई। अब 10 मिनट इसको स्टार्ट रखूंगा। टेम्परेचर वाला जो इसका मीटर बिल्कुल 0 पे है। 9:20 हो चुके हैं, टेम्परेचर है -3 डिग्री, और हम चिचम ब्रिज के लिए निकल चुके हैं। वो प्रभु का नाम कृष्ण भगवान का, जय श्री कृष्णा, यात्रा सफल करवाना। और हम काजा से चिचम ब्रिज की ओर। देखो जी, नदी में ट्रैक्टर। ऐसे रास्ते हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर सीनरी। ये सामने देखो बर्फ ही बर्फ, और सामने गांव दिखाई दे रहा है। और इधर ये पता नहीं क्या बना रखे हैं, आज दिखाना। ये एक मकान बना रखे हैं और प्लॉट ये काट रखे भाई, जैसे प्लॉट काट रखे हैं। और ये स्पीति नदी का भी दिखाना है। था, उसने बैक कर लिया 3-4 गाड़ी देखकर। और जो सामने पुल दिखाई दे रहा है ना, ये जाता लोसर की तरफ, और बिल्कुल सीधा रास्ता जाएगा चिचम ब्रिज की तरफ। और ये चिचम ब्रिज से भी रास्ता उधर लोसर की तरफ निकल जाता है, लेकिन अब बर्फ की वजह से वो बंद है। लोसर हम जाएंगे नहीं। और ये आगे
लिखा हुआ है किपर उधर है, ये इधर है स्पीति रिवर। और ये सामने बोर्ड देखो, किपर 20 किलोमीटर, लोसर 56 किलोमीटर इधर से, और कुंजम टोप 78 किलोमीटर, और की मठ है 12 किलोमीटर की मोनेस्ट्री। यहाँ से बढ़ते हैं आगे सुंदर नज़ारे देखते हुए। ये देखो भाई पहाड़ कैसे बने हुए हैं, परत दर परत, जैसे उसके ऊपर वैसे बिछा दिए हो, कोई लेयर लगा रखी हो, ऐसा पहाड़ है। और सामने देखो, सामने चट्टान और पर्वत कैसा दिखाई दे रहा है, एक किले की तरह, जैसे कोई राजस्थान का किला हो। और फिर वही आकृतियां उधर आइस की साइड में वो उधर बनी हुई हैं, बिटोड़िया जैसी आकृति, नहीं मंदिरों जैसी। ये स्पीति का व्यू, ऊपर बर्फीले पहाड़, सामने एक गांव जाकर देखेंगे कौन सा है, बड़ा सुंदर नज़ारा है। और हम बढ़ रहे हैं चिचम्बरीज की तरफ। कुंजम पास बंद है, मैं इस रास्ते पर पहली बार आया हूँ, चिचम्बरीज वाले पे, की मोनेस्ट्री वाले पे, वरना लोसर वाला जो परले पहाड़ों की तरफ से जा रहा रास्ता, नदी से परली साइड, लोसर होते हुए कुंजम पास होते हुए मनाली निकल जाते थे। लेकिन पहली बार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पहाड़ों पर बर्फ आ गया है, अब इनका बड़े सुंदर लगने लगे हैं। अगर बर्फबारी ना होती ना, ये गंजे पहाड़ दिखाई देते, इन पे ना हरा घास, ना पेड़, ना पौधा, बिल्कुल सूखे पहाड़ दिखाई देते। और अब बर्फ के बाद ऐसा लगा है जैसे बूढ़े आदमी ने सफेद खंड का पैर लिया हो, बड़े सुंदर लग रहे। ये देखो सड़क कैसी लग रही है, एक नाक की तरह, लंबे नाक की तरह दिखाई दे रही है। अच्छा वो वहां लिख रहा है, अच्छा किपर तो पंचायत है, फिर की मोनेस्ट्री कहाँ, फिर मोनेस्ट्री कहीं ऊपर होगी। In 200 meters, turn right to stay on हाँ, Kibba वो Village है, Road. वो देखो सामने दिखा, वो है की मोनेस्ट्री ऊपर? कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये की गांव है, और सामने वो जो दिखाई दे रहे हैं मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, वो है की मोनेस्ट्री। पहले हम Turn right to stay चलेंगे, on Kibba Village Road. पहले चलेंगे हम चिचम्बरीज, आते टाइम देखेंगे की मोनेस्ट्री, वो सामने बिल्कुल दिखा, थोड़ी बट्टी करके। वो नीचे से आए हम उधर से, और मैं गाड़ी में बैठा बैठा देख रहा, लेकिन रहा नहीं गा, मान नीचे उतर के ये व्यू जरूर दिखाऊंगा दोस्तों को। ये बिल्कुल सामने कैसी संरचना बनी हुई है, ये और ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे घर और ये जमीन, ये जिनके खेत हैं उनने अपने खेतों के में मकान बना रखे अपना सामान रखने के लिए, जैसे इनके खोदने का या इनको खेतों को बांधने का जो यंत्र हैं, और अपना कुछ और सामान उनको रखने के लिए बना रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते ही फिर ये खेत बिल्कुल नज़दीक दिखाई देने लगे, यहाँ से और एक ये देखो ये कैसे बनी हुई है, ये देखो, और इधर ये पहाड़, ये रास्ता जो गया है ये की मोनेस्ट्री गया है, और सीधा गया है किब्बर और उधर चिचम्बरीज। किब्बर वाला रास्ता कुछ ऐसा मिला, नया बना हुआ है, लेकिन गड्ढे हो चुके हैं, जो बर्फ का पानी आता है और व्हीकल चलते हैं तो रोड को तोड़ देते हैं।
मेरा चिच्चम 3 किलोमीटर, किब्बर इधर है, किब्बर इधर जाना, चिच्चम इधर जाना, तो मैं किब्बर नहीं जाऊंगा, चिच्चम जाऊंगा। ये किब्बर का रास्ता। ये देखो भाई, रास्ते पर आ गया है बर्फ और बिल्कुल पहले गियर में चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी फिसल सकती है। से जाएंगे हम, कैसा रास्ता है। पहले गियर में गाड़ी चढ़ी है भाई, अच्छी चढ़ाई थी खास। कच्चा रास्ता पूरा हो गई है। सामने दिखाई दे रहा चिच्चम गांव, बड़ा सुंदर नजर आ रहा है। ऊपर वही बर्फीले पहाड़ हैं, रास्ता टूटा फूटा है और एक कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है जैसे 360 डिग्री के लिए ये कुछ बना रखा है भाई, व्यू पॉइंट टाइप का। और रास्ते तो ये देख लो भाई, कितने ऊपर खाबड़ है। कभी से गम्मा की सिंगाई होया करन थी जिसमें वो भी खचड़ खचड़ करती चल लिया करन थी। आज ही हड़ा गाड़ी मारी खचड़ खचड़ करती चल रही है। मिलते हैं सारे जरनैल सिंह, देखिए क्या आगे, पहचान इनको। 6 हैं पूरे। ले में 4 थे यार, अच्छा है। ये भाई चिच्चम ब्रिज, ये एक समय में एक ही गाड़ी क्रॉस करनी होती है इस पे, लेकिन ये 2 गधे और एक आदमी आ रहा है, लेकिन गाड़ी हमारी एक ही जा रही है। अब बताऊंगा, उधर गाड़ी लगा देते हैं, फिर दिखाएंगे आपको, यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। ये देखो भाई, सामने फूड ट्रक खड़ा है, लेकिन अभी ये बंद है। अच्छा, इधर ही ने गाड़ी लगाने के लिए रास्ते कर दिए बंद, ये लगाया गया। कहीं ना कहीं लगाता हूँ, आगे लगाता हूँ गाड़ी। सुमन तू उतर यहाँ। चिच्चम ब्रिज लाहौल स्पीति जिले, हिमाचल प्रदेश के जिले में बना हुआ है। यात्रियों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ पुल है, जो 14,460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह 113 मीटर लंबा पुल है। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। 1000 फीट गहरी खाई के ऊपर बना गया है। ये 2 गांव को जोड़ता है और इससे ही पास की तरफ लोग निकल जाते हैं। बहुत सुंदर है। दो 2017 में इसको ये खोला गया था, ये लिखा हुआ भी है। 3 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन हो गया था और यात्रा के लिए ये खोल दिया गया था। और नीचे इकाई दिखाता हूँ, हवा तेज चल रही है। यह पुल संबा लंबा नाले के ऊपर बना गया है। 1000 फीट की ये खाई है, इसके ऊपर ये बना गया है। नीचे ये पानी और ये चट्टानें कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ मैं पुल के, इधर से भी दिखा देता हूँ आपको।
ये इधर से देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखो। ये भाई टूरिस्ट सामने चढ़े हुए हैं। पीछे से कुछ नहीं आ रहा। यहाँ कुछ देर ठहरने के बाद फिर चलेंगे हम गाड़ी आ गई की मोनेस्ट्री। केरला की की। गाड़ी आई है, देखो पुल हिल रहा है भाई। गाड़ी वैसे आनी नहीं चाहिए, यहाँ पर हिल रहा है पुल। तो थोड़ी देर बाद चलेंगे यहाँ से, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मौसम ठंडा है, आयुष मेरे पीछे है, इसने भी कुछ वीडियो बनाई है, मेरी फोटोग्राफी की है। अब मैं इसके फ़ोटो खींच देता हूँ, नहीं लड़का नाराज़ हो जाएगा। हो जाएगा। पुल बना कैसे गया है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये पीछे जो मकान है बना रखे है, उसमें ये तार लगा रखे हैं इतने मोटे, और फिर इस पुल के ऊपर ले आ गए ये तार, ये यहाँ से इस साइड से उधर ले गए। इन तारों में क्या कर रखा है, ये पूरी राड लगाया गया है, और ये पिलर है जो इस पे सपोर्ट दे दी, इसी प्रकार से उधर सपोर्ट दे दी, और ये वहाँ से यहाँ तक सपोर्ट ही सपोर्ट देकर इन तारों पर बनाया गया है ये पुल। इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, गाड़ी आएंगी तो हिलेगा भी। देखता हूँ ऊपर से भी इसका कुछ बन जाता है तो वीडियो ऊपर से भी बनाऊंगा। चित्सम ब्रिज को करते हैं बाय बाय, बढ़ते हैं आगे की तरफ की मोनेस्ट्री। उसके बाद जहाँ भी होगा वो दिखाएंगे। चित्सम ब्रिज से ये गांव जो सामने दिख रहा है, ये इसको जोड़ा गया था, और इससे चित्सम से सीधा निकल जाते हैं कुंजम पास। ये गांव है वही, ये चित्सम गांव है। ये व्यू पॉइंट बना रखा है, मैं जाऊंगा वहां पर, देखेंगे। और सामने देखो बर्फ से कैसे ढक गया पहाड़, तिरछे टाइप में है, बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे लेटा हुआ है वो, सो रहा हो जैसे। परमिट फीस, टूरिस्ट एंट्री फीस, कैंपिंग साइड, ये कैंपिंग साइड है यहाँ की। जिसने कैंप लगाने हैं पैसे दो और फीस दो, और यहाँ पर अपना कैंप लगा सकते हो आप। इससे क्या व्यू दिखेगा देखते हैं। ये कटीली झाड़ियां भी जमी हुई है यहाँ पर, और ये बर्फ पड़ा है यहाँ पर। कठोर होगा, कैसा होगा दिखाता हूँ मैं, उठा के इसको। ये और ये आयुष के बिल्कुल उसमें गया बर्फ का गोला। ओ इस पर आ तो गया हूँ मैं। ये कोई व्यू पॉइंट तो शायद मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, या कैफे कूफे के लिए बनाया होगा, लेकिन इधर का देखता हूँ कि है कोई खास सीन नहीं है। नीचे वही नाला नजर आ रहा है, ये नाला नजर आ रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो
पहाड़ों का रूल है, धीरे चलो, झुक के चलो, सांसें चढ़ जाती हैं। हमारी गाड़ी को देखकर यहाँ भी गाड़ी खड़ी होनी शुरू हो गई है। चिचम्बरी से अब हम की मोनेस्ट्री के सामने ये लगा हुआ है स्वागत गेट। इधर ऊपर जाएंगे, नीचे चलेगा काजा की तरफ, और ये कुछ महिला खाना वाना खा रही नीचे ने, ये की मोनेस्ट्री है। सामने दिखाई दे रही है हमारे को की मोनेस्ट्री। अब देखेंगे की मोनेस्ट्री, वही जो नीचे से दिखाई दी, मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, बहुत सुंदर दिखाई देती है। पहली बार आया हूँ, वैसे मैं इधर काजा साइड चौथी बार आया हूँ, लेकिन की मोनेस्ट्री चिचम्बरी ये देखे ही नहीं थे मैंने। लेकिन ये था कि भाई आयुष को दिखाऊंगा, आयुष के साथ आऊँगा, तो अब आयुष को और सुमन को लेकर आया हूँ, इनको दिखाऊंगा। जब आता, जब आयुष बहुत छोटा था, अब आयुष एक बहुत बड़ा बच्चा बन गया हैं। की मोनेस्ट्री पार्किंग थी नीचे, लेकिन मैं गाड़ी ऊपर ही लिया भाई, चलने में दिक्कत होती है, इतनी चढ़ाई मारे पे चढ़ी जाती, इसलिए मैं गाड़ी ऊपर ही ले आया। ये मोनेस्ट्री सामने, ये इधर दुकान है। ये गाड़ी स्टार्ट है, बदबू बहुत ज्यादा मार रही है। हाँ, ये अपनी शर्त पर है, ये अपना अपना है। हाँ, पवित्र जगह में पवित्र सोच लीजिए। ठीक है, ये तो वाइब्रेशन अच्छी लेने के लिए आए हैं। ये आप लोग नहीं, ये गुमास्त्र ना, फिर तो हमारा वहाँ क्यों है। अच्छा अच्छा 2-3 शिफ्ट किए हो ना। अच्छा, 2-3 बार शिफ्ट की है। हाँ हाँ, ये तीसरा है। ये तीसरा है। यहाँ की ओर बना ले। यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये मोनेस्ट्री के दर्शन कर लिए भाई। अंदर मोनेस्ट्री के मंदिर है, ये ऊपर इस जगह है, और मेडिटेशन रूम बहुत अच्छे बने हुए हैं। वहाँ इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि मेडिटेशन करते ही रहे। ये यहाँ की मोनेस्ट्री की हिस्ट्री लिखी हुई है, ये पढ़ लेना भाई फ़ोन को रोक के। और ये लंच टाइम ओपन क्लोज ये है। अब यहाँ से चलते हैं आगे। की मोनेस्ट्री अब नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से फिर वही व्यू दिखाई दे रहा है। नीचे जो खेत हैं, इनमें मटर की खेती होती थी, अब सारी फसल जा चुकी है। जो मटर हम 200 रुपये किलो खाते हैं, वो यहीं पर उगता है, ऑर्गेनिक होता है। ये मोनेस्ट्री के पास का व्यू है, और यहाँ पर नहीं मेडिटेशन रूम है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है उनमें। थोड़ी देर में बैठा था मैं, तो मेडिटेशन करने का दिल करता है। अब चलते आगे। की मोनेस्ट्री से नीचे जाने लग रहे, हम गाड़ी ले आए थे ऊपर पार्किंग में नहीं, सॉरी, पार्किंग तो नीचे थी, हम ऊपर ले आए थे। पार्किंग काफ़ी नीचे है, तो इतने ऊपर मैं आ नहीं सकूँगा, तो मैं तो वापस गाड़ी ले आया था। वैसे कार पार्किंग है कि यहाँ भी लगा रखा है, लेकिन सबकी पार्किंग नीचे ही करवाते हैं, बहुत नीचे। की मोनेस्ट्री से हम चल पड़े हैं। अब कौन सा गांव आएगा देखते हैं। पहले लांगजा है, इकम कुमिक क्या है, 3 गांव हैं, उनको और कवर करते हैं। ये सामने दिखाई दे रही है वही की मोनेस्ट्री, कितनी सुंदर दिखाई देती है। क्या भाई, रास्ता दिखाने का, कितनी स्पीड पर चलती है गाड़ी, गाड़ी बुला रही है। हाँ देखो, वो रोड है।
उतर कर ले आज। मेरे को नहीं दिखे। देखो बन रहे हम ये सीधा चलेगा काजा और ऊपर चलेगा लांगजा की तरफ। हम जाएंगे लांगजा पहले। लांगजा ये बोर्ड पाड़ दिया भाई, सामने है कौन सा गांव है? हिक्किम और लांगजा। और इधर आ गया कुमिक। तो पहले चलते हैं उधर और फिर आएंगे इधर। ये दिखाइए लांगजा 7 किलोमीटर। और ये देखो जैसे बंद हो गया हो, कोई मकान आ गया, गांव की कोई रास्ता है। ले जी ऑफ रोड करते करते आ गए ऐसे ही नज़ारे लेने के लिए। देखो मिट्टी लग रही है। और देखो भेड़, काली भेड़, गोरी भेड़, कितनी भेड़ें हैं। ये देखो भाई कैसा पहाड़ आ गया, जैसे जो भूसा और ऊपर मिट्टी नहीं डाल दिया है, ऐसे डाल रखे हो। ऐसा ऐसा पहाड़ दिखाई दे रहा है बीच के में। ये दिखा रही है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो लांगजा गांव है। ये वाला वहीं स्टैचू है बुद्धा का, और कितना खुले डुल्ली वाली लग रही है। ये कोई टाइट वाली नहीं है, बिल्कुल खुली
वैली नजर आ रही है। ये पहाड़ है लेकिन ज्यादा ऊंचाई नहीं है। कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। यही है स्पीति भाई। इसका दो में देगा, फोटो भी खींच। पूरे इनका खींचना देखिए इसका इस एरिया में बर्फ में। ये देखो भाई कितनी बारीक बजरी है, बिल्कुल बजरी का पहाड़ और बारीक है बिल्कुल। कहता था नहीं स्पीति में बजरी के भी पहाड़ होते हैं, ये देख लो बजरी है बिल्कुल। कितने टाइप के पहाड़ हैं स्पीति में। स्पीति को ऐसे नहीं स्पीति बोला जाता भाई, रंग बिरंगी है स्पीति। लांगजा मोनेस्ट्री है यहाँ पर और ये रास्ता जाता है 200-250 मीटर बुद्धा स्टैचू के पास। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। एक टूर आया हुआ है राजस्थान से। उनकी जो गाइड थी वो बता रही थी भाई 30 रुपये पर हेड गिला यहाँ लगते हैं। वो बाबा पर्ची काटने लिए आया था। माँ किस चीज़ के जी? माँ हमारा फ्री होता ऑल इंडिया। बोले जो ये बुद्धा की स्टैचू है इस पे हम पेंट करते हैं तो पैसा हम टूरिस्टों से लेते हैं 30 रुपये पर हेड। तो फिर मैंने उसको कहा तो वो मान गया। हमारे से उसने कोई पैसा नहीं लिया। वैसे दे भी देता मैं, 500 रुपये थे। बोले जी का आप कोई नहीं। हेलो कैसे हो? बहुत अच्छे। दोबारा मुलाकात हो गई आपसे। ये भाई थे भाई ने हमारी गाड़ी में मदद करी थी, टायर फट गया जब, यही टीम थी वो। और कैसे हो? बढ़िया। कहाँ घूमने आए? हम लोग तो काजा में है अभी अच्छा 2 दिन। नहीं कल काजा आए होगे ना आप? कल आगे अच्छा कल निकलेंगे सुबह काजा से। कल कहाँ? अगर वो मनाली वाला रूट खुलेगा तो नहीं वो तो मुश्किल है। तो फिर हम लोग को शिमला वापस जाना पड़ेगा। शिमला ही तो ग्यो मोनेस्ट्री जाओगे फिर आप? गए थे? अच्छा घूम लिए थे आप तो। ठीक चलो ठीक है। अब आके क्या बोला? खुला नहीं अभी तक? नहीं खुला नहीं है। अब कहाँ जाओगे? हिक्किम? चलो ठीक और ठीक। ओके जी बाय जी बाय। बुद्धा जी शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं यहाँ पर। सामने कॉफी देखते हैं, कॉफी या चाय मिल गई तो पीते हैं यहाँ पर। वो मोनेस्ट्री भी देखेंगे। तो मोनेस्ट्री बड़ी देख ली, अब देखेगा कोई फायदा नहीं। बस मेरे को तो जो दिखाई देता ना ये चीजें बड़ी सुंदर लगती। बड़ा सुंदर व्यू है। ऐसा दिल करता है बस यहीं रह जाऊं कुछ महीने, फिर ड्यूटी कौन करेगा। सैंडविच भी ले आओ साथ के साथ। 2 आई हैं कॉफी और 1 आई है मेरे लिए कड़क चाय। कैसी है? बढ़िया है। अच्छा फिर देखता हूँ भाई कैसी है। या इला है मिर्च दबा में डालो। चेयर्स कॉफी चाय ले मेरे साथ। ये देखो जी हम चल पड़े हैं लांगजा से हिक्कम की तरफ। वो रास्ता दिखाता हूँ मैं। यहीं से ऊपर रास्ता जाएगा 100-200 मीटर पर। वो सामने जो गाड़ी आ रही है उसी साइड हमने जाना है। उधर है हिक्किम गांव, वहाँ है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डाकखाना। ये दो ऊपर
से आए हैं 0007। ये उधर से करते हुए आए हैं, ये उस साइड से आए हैं पहले। उल्टे चले हम भी इधर से आए थे, नहीं, हम इधर नीचे से इधर आए थे। हाँ नीचे इधर से आए थे, अब हम ऊपर जा रहे हैं। कोमिक लिख रहा है हम 11 कोमिक किलोमीटर, जाएंगे। क्यों पता नहीं क्या किलोमीटर होगा, शायद ये 1 किलोमीटर। 7 किलोमीटर की। चलो जी, हम बिल्कुल पहाड़ की ऊपरली चोटी के ऊपर को ये रास्ते बने हुए हैं, उस से गुजर रहे हैं हम। बर्फ पड़ा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे बर्फ पड़ा हुआ है, जहाँ हम चल रहे हैं उससे भी नीचे बर्फ है। चढ़ने लग रही है भाई, आंगा लग रहा है गाड़ी का कसूता। चढ़ाई अच्छी है, और वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है जहाँ बर्फ है वहां जाना है हमने ऊपर में। ये देखो सामने बर्फीला पहाड़, ये पहले बहुत ऊपर दिखाई देता था, लेकिन हम अब इसके बराबर ही आ गए हैं। नीचे से जब दिखा था तब कैसा दिखाई दे रहा था, अब हम देखो हो सकता है इससे भी नीचे चले जाए। पहले थे बर्फ ऊपर, अब हम हैं बर्फ के बिल्कुल पास। ये देखो, और ये नज़ारा यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। जहाँ व्यू दिखता है ना वहीं गाड़ी रोकने को दिल करता है। यहाँ से मैं आपको बुद्धा के भी दर्शन करवा सकता हूँ। यहाँ से कहीं दिखाई देगा हमारे बुद्धा जी का स्टैचू। ये थोड़ा दिखाई देता भाई, ज़्यादा दूर आ गया हम, ये कहाँ थे। और बिल्कुल सामने वही बर्फीले पहाड़। और ये जो ये वाला जो बैच है, ये वाला कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ये वाला। ये बढ़ते आगे, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये किम दिखा रहा है, ये रास्ता बहुत गंदा रास्ता, पता नहीं यहाँ को लोग जाते हैं कि नहीं जाते भाई हैं। फिर पूछते हैं क्या हो गया। वो आयुष उसकी मम्मी खेल रहे हैं। ओ ओ ओ ओ हो ओ आप रह रहे हो? नहीं 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 नहीं, ओ ओ चलो चलते हैं यहाँ से, दिखाने को दिल करता है। कभी जून जुलाई में भी इतना बर्फ नहीं होगा जो अक्टूबर के महीने में कल और परसों बर्फबारी से ये यहाँ के व्यू हो गए हैं। नज़र हट ही नहीं रही यहाँ से, बस ऐसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। पीछे है सूरज, शायद साफ दिखाई ना दे भाई, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये है वाइट, संसार वाइट अक्षितर। ये टावर लगा हुआ है, कौन सी उसका और देखो इधर भी बर्फ है, बिल्कुल पूरा 360 डिग्री बर्फ ही बर्फ। व्यू इतना जबरदस्त है यहाँ का, कभी मैंने पहले कभी नहीं देखे स्पीति को इतना सुंदर, क्योंकि इन जगहों पर मैं आया भी नहीं था। काचा से सीधे लोसर भाग जाकर भागो, कुंजम पास खुला हुआ है, हैं?
रास्ते से। गाड़ी आगे से वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे। चलो जी, अब हम चलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज में। विलेज इन द वर्ल्ड आयुष। हाँ जी, कॉमिक हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। हाँ जी, हाँ जी। ये है जी कॉमिक गांव और ये यहाँ पे गेट लगाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। और ये है कॉमिक की मोनेस्ट्री। राजकीय प्राथमिक पाठशाला तुंगुप्त गोनपा जिला लाहौल स्पीति। ये है जी कॉमिक गांव। कॉमिक गांव हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड विलेज कॉमिक। ये 4,587 मीटर पर है और ये 15,050 फुट की ऊंचाई पर ये गांव बसा हुआ है। यानी संसार का वो गांव है जहां पर सड़क बनी हुई है कि मोटर गाड़ियां वहां तक पहुंच सकती हैं। संसार का, वर्ल्ड का। और वर्ल्ड का होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि संसार में हिमालय पर्वत ही सबसे ऊंचा पर्वत है और हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है वो इंडिया में है। मीन्स वैसे तो कई जगह हैं और भी ऊंची, लेकिन जहाँ लोग रहते हैं ये वहाँ की जगह है, वहाँ के नज़ारे हैं ये। भाई कॉमिक मोनेस्ट्री। कॉमिक देखने के बाद ये नीचे सुमन दिखाइए थोड़ा कॉमिक गांव का नीचे का व्यू। ये और यहाँ से अब हम चल पड़े हैं हिक्किम की तरफ। हिक्किम में है पोस्ट ऑफिस, उसको देखेंगे। का एक रास्ता ये है भाई, यहाँ को दिखा रहा है, देखते हैं यहीं से रास्ता गंदा है। ये दिखा रखा है हिक्किम, तो 2.5 किलोमीटर दिखा हुआ है यहाँ से, तो यहीं से चलते हैं। रास्ता तो वो भी खराब है, ये भी खराब है। मेरा रास्ता कितना खराब है, फुल ऑफ रोड चल रही है। पीछे भी एक गाड़ी आ रही है और ये देखो ये बजरी, ये नौकरी बजरी है, बजरी का ही पहाड़ बिल्कुल। ये देखो रास्ता कैसा है, बिल्कुल खराब।
ये 2.5 किलोमीटर का ऐसा पैच है, बिल्कुल ख़राब ऑफ रोडिंग के लिए। एक आगे से भी था, लेकिन पापा कहते कि यहीं से जाएंगे, तो मौका ठीक है। ये गाड़ी को साइड दे दी हमने, हम तो आराम से चलेंगे। वहाँ से आए हम। ये है हिक्किम गांव, और वो जो दिख रहा है लास्ट में वो है डाकखाना, पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ वर्ल्ड का हाईएस्ट, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट। और अब हम ऐसे कच्चे कच्चे इस पे क्रॉस करेंगे। अभी जैसे अपनी गाड़ी ऑफ रोड बढ़िया वाली करी है, यहाँ से भी ऐसे ही होएगा। ये देखो आगे कैसे रास्ते दिख रहे हैं, वहाँ पे जिगजैग पैटर्न में एक वो और एक फिर वो, सारे को ऐसे, और अपना बिल्कुल मिट्टी वाला। और ये घरों के ऊपर उन्होंने ऐसे ये लगा रखी है। हम हैं विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर पर, हिक्किम में। अब आपको कहे भाई सबसे ऊंचा तो कोमिक था, लेकिन कोमिक में डाकघर नहीं है, हिक्किम में डाकघर है। इसलिए विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर में आपका स्वागत है। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और सारी गाड़ियां नीचे लगी हुई हैं, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी बिल्कुल इसके पास लगा ली भाई, पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच गई है। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी को भी पोस्ट कर दो, कह रहे थे भाई कर देंगे। ये रही, तो अपनी गाड़ी का भी यहाँ फोटो हो गया है। अब यहाँ पर एड्रेस लिख के डालेंगे। कुछ दोस्तों के पास आयुष गया हुआ है कार्ड लेने के लिए, कार्ड लेकर उन पर एड्रेस लिख के यहाँ पोस्ट कर देंगे और फिर आगे निकलेंगे काजा के लिए। इस लगा हुआ है डाक घर में चिट्ठी भेजने के लिए, अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहा है। और मैं इससे एक पत्थर और मंगवाऊंगा, एक और भेजना, सब बारी बारी यहाँ से पोस्ट करेंगे अपने डाकों को। बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के पास ही मैंने गाड़ी लगा दी है, ये खड़ी शेरनी अपनी 3434। अब यहाँ से अपने मित्रों के पास मैंने कुछ डाक भेजी हैं और अब यहाँ से चलते हम काजा की तरफ। रास्ता पूछते हैं कितनी दूर है, ये पोस्ट ऑफिस है, और बढ़ते हैं। चल पड़े हैं काजा की तरफ। यहीं से आगे रास्ता कह रहे कोई जा रहा है, रास्ता है, लेकिन चलेंगे। ऑफ रोड करने के तो दीवाने हैं ही। अब कमान मेरे हाथों में है भाई, और वैसे ही चलेंगे, ऐसी रास्तों पे से, कच्चे रास्तों पे से दूर काजा तक। आगे का दिखाते हैं व्यू। हिक्किम से चले हमें 3:50 पर, और इस समय टेम्परेचर है -4 डिग्री। -4 कितना होता है आप देख लो। लेकिन सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, तो इतना महसूस नहीं हो रहा भाई। और जो ये रास्ता है, ये जहाँ से हम आए थे ना, वहाँ से नहीं वापस जा रहे, ये दूसरा रास्ता है। ये थोड़ा ऐसा ऑफ रोडिंग टाइप का है, लेकिन यहीं से हम काजा के लिए पहुँच जाएंगे आराम आराम से।
वहाँ चलेंगे मार्केट में। मार्केट में खाएंगे समोसे और वहाँ से कुछ खरीदेंगे, कुछ यहाँ की चीजें, और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के रास्ते कुछ नज़ारे। भाई भरपूर मात्रा में नज़ारे हैं। भाई आंखें ये कहती है बस इनको देखो जाओ। ये देखो बिल्कुल सामने कैसा पहाड़ आ गया। हर 5-10 मिनट बाद हम कहीं भी ठहर जाते हैं और ये आप लोगों को ये नज़ारे दिखा रहे। भाई पूरी वीडियो देखियो और अपने साथियों को भी भेजियो। और मेरा यात्री चल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। आइकॉन का वो घंटी का बटन दबा दो ताकि सारी वीडियो आपके पास आंदी रहे हैं। तो देखते रहो रास्ते के नज़ारे। ये दिखाई दिया भाई, एक रास्ता भी है, एक मकान बिल्कुल बीच में खड़े हुए पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर। और ये कच्चा पहाड़ है, बर्फ भी पड़ा हुआ है और इसका रास्ता भी है। यहाँ कहीं से ये मोनेस्ट्री बनाई है क्या किसी का मकान, ये पता नहीं। और थोड़ा इसका व्यू मैं उधर से भी दिखाऊंगा। इस साइड तो बिल्कुल सूखा पहाड़ है, कोई बर्फ नहीं, कोई कुछ नहीं बिल्कुल भी। और इस साइड में बिल्कुल बर्फ वाले पहाड़ है। अजीब प्रकार की दुनिया है ये। और नीचे कुछ मकान दिखाई दे रहे मेरे को। कौन सी जगह है ये बड़े, ये पता नहीं भाई। ये दिखाना चाहूँगा मैं तो आपको। इस साइड के पहाड़ देख लो और इस साइड के पहाड़ देख लो, दोनों में फर्क है। ये है भाई काजा शहर जो नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाई दिया तो मैंने रोक लिया। व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ से हर 10-15 मिनट बाद मैं गाड़ी रोक लेता हूँ आपको कुछ न कुछ दिखाने के लिए। बड़ा सुंदर लग रहा है। पता नहीं भाई वीडियो में कैसा आएगा, लेकिन आंखों से तो सुंदर लग रहा है क्योंकि सामने है सूरज। तो सूरज की रोशनी कितनी पड़ रही है। ये देखो ये काजा शहर, वो आगे उसके पीछे ये स्पीति नदी है। और यहाँ से ये स्पीति का पूरा व्यू बड़ा ही खतरनाक प्यारा शहर जिसको बोलते हैं कुछ लोग हैं, बड़ा सुंदर व्यू है भाई। इसी को दिखाने के लिए मैं फिर ठहर गया यहाँ। और आगे चल फिर एक ये व्यू नजर आ, ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये जिग-जैग और ये स्पीति वाला सारा एरिया ये बहुत सुंदर दिखाई दिया। तो मैंने सोचा भाई फिर रोकता हूँ गाड़ी करके। कौन सा किराए की है, टेम्पो ट्रेवलर वाले तो रोकते नहीं भाई हैं। बैठो और चल पड़ो। अपनी गाड़ी का यही सुख होता है, यही मजा आता है। यही है स्वर्ग, यही है स्वर्ग। आ जाओ दोस्तों घूम लो स्पीति, कभी मेरे साथ कभी अकेले। ये जबरदस्त चट्टानें, ये देखो किला का किला खड़े दिखाई देता है। ये देखो कितनी जबरदस्त चीज है ये, कैसी नजर आती है। बहुत ही विशाल।
जाएगा फिर दिखाएंगे। ये फिर देखो भाई, फिर कुछ दिख गया, कैसे खड़े हैं ये चट्टाने। किसने कराया भाई? गड्ढे ने करे गड्ढे। रीजन मांगा यार। रेस कुकर दे हूँ, ये आ गया भाई इसके में खड़ी खड़ी रीजन, खड़ी खड़ी में रेस देनी पड़ेगी। ये रीजन दिखा रही है, देखते हैं। महाराज क्या थोड़ी देखता हूँ रेस इसमें। पहले गियर में 34 की स्पीड मैनुअल में चला रहा हूँ मैं, ताकि इसका जो महाराज क्या है वो निकल जाए। चक्कर रिस्क नहीं। धूम चक्कर में भाई किंग इधर नीचे नहीं नुकसान हो जाए, आराम से चला लूंगा। इसका धूम मैंने फिर काट दूंगा इसका धुम्मा फिर काट दूंगा भाई, जिंगा अच्छा रास्ता आवेगा उड़ा निकाल लूंगा। हटाने लग रहा पत्थर, बहुत सारे पत्थर आ रहे थे और मैं वीडियो नहीं बना पा। बहुत बड़े बड़े भी पत्थर पड़े हुए थे, लड़के ने हटाए हैं भाई, ताकि और किसी यात्री का भी बैठ भाई। कुछ ही मिनटों में नीचे जो चिकनी सड़क है ब्लैक, उस पर पहुंचने वाले हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। ये तो बिल्कुल ऑफ रोड, और गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आएगी है रीजन वाली। ये बार बार चू चूका हुआ है, मेरे को भगा कार्बन जम गया है उसमें सिलेंडर में, और स्पीड देनी पड़ेगी कम से कम 70-80 की स्पीड पर चलानी पड़ेगी, तब जाकर ये ठीक होगा। ये आ गई भाई बिल्कुल ब्लैक सड़क, सुंदर। और ये फिर चू चू कर रही है, इसका रीजन थोड़ी दबाऊंगा गाड़ी में, जब जाएगा ये ठीक होगा। ये वापसी आने का रास्ता है, यहाँ को हम सुबह गए थे बिल्कुल सामने को। ये पत्थर भी पड़ा हुआ भाई यहाँ पर। ये कॉमिक वाला रास्ता इधर दिखा रखा था। अब हम काजा की तरफ, ये आ गई भाई खूबसूरत। ये भाई काजा के अंदर घुस गए हम, स्पीति व्यू देखने के लिए, या ये कह लो भाई रिवर व्यू देखने के लिए, या शहर क्या जो भी है इसको घूमने के लिए। ये इधर भी होटल हैं, होम स्टे हैं, इन्हीं को देख रहे हैं हम। रास्ता किसा किसा है, क्यों घुमा होगा, कहीं फंसा होगा, क्या करेगा। बैग बुक करके तो निकलनी पड़ जाए, पूरे कह रहे हैं ना। बस स्टैंड भाई इधर का जगह, और सामने बाजार। 5 बज गए हैं, हम बाजार घूमने के लिए चले हैं। मैं थोड़ा आए हैं तो बाजार भी घूम लेते हैं। पार्किंग की तो देखो दिक्कत है ही, यहाँ पर पार्किंग बहुत कम है जगह। गाड़ी हमने भी उधर लगा दी आके, देखते हैं। खैर अब तो इतनी टूरिस्ट है नहीं। ये देख ले पूरे रख रहे भाई। ये दुकान है। ये भाई पूरा बाजार 100 आयुष यहाँ ठहरा रहे थे हम भाई, जब शुरू में आए थे। ये देख कितना बार वायु आ रहा था, अब कितना अंदर हो गया यू है। ये आ रहे थे या पार्किंग ऊपर ले, इसमें जहाँ वहाँ खड़े सफ़ेद वाला, यहाँ इन कमरे में ठहरा रहे थे। ये था भाई सारा बाजार, बहुत बढ़ गया है अब तो। काजा आया था पिछली बार, लेकिन बाजार में नहीं आ पाया, ना घूम पाया। ये स्टेट बैंक का ATM पहले से ही था, जब कभी आए थे 13-14 में, आज भी यही है। ये दुकानें बन गई हैं बड़ी बड़ी, पहले नहीं होती थी। ये इधर ठेके भी खुल गए दुनिया भर के।
खुशबू ही तो आई है भाई समोसे की। टीम मिलेंगे तो देखते हैं। गाड़ियाँ आ जाती हैं, बाजार भी वैसे खुला तो है। ये आ रही है थार थूर, दिल्ली नंबर में। ये बाजार भाई, समोसे वाला की नजर नहीं आ भाई बाजार के में। पूछते हैं किसी से। यहाँ भी वो बहुत सारे होटल हैं भाई अंदर है। बस ये छोटा छोटा है वो है के सामने है दुकान समोसे की। समोसे खाते हैं यहाँ पर, जलेबी और समोसे। आज सारे क्या खाते हैं। गरम समोसे मंगवाए हैं भाई एक एक, उसके बाद गरम गरम मंगवाऊंगा जलेबी। कैसा लगा समोसा? नहीं अच्छा लगा? लगे अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिल गया समोसा, अच्छी बात है। ये जलेबी आ गई है और चाय का और ऑर्डर कर दिया है। समोसा अच्छा लगा मेरे को, तो जलेबी और खाऊंगा मैं। जहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम भी हो, वहाँ गर्म जलेबी गर्म समोसा मिल जाए तो और क्या चाहिए। करारी है, अच्छी है। खाओ खाओ कभी, कब जाएगी जलेबी। गरम गरम दो आयुष पिएगा नहीं। चाय की बड़ी अदरक वाली, समझो स्वीट्स के नाम से यही यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। जलेबी बढ़िया थी, चाय भी बढ़िया है। तो सपराज का बढ़िया रहा। अब चलेंगे अपने होटल पर, वहीं मिलेंगे डिनर पर। हिमाचल पथ निगम HRTC रिकांगपिओ, लेकिन ये काजा है। ये मैप ऑफ द स्पीति के लगा रखे हैं कुछ मैप यहाँ पर, कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। वीडियो कितने लाइन के में लगे हुए हैं। कितने गधे घोड़े मिले हमारे को काजा में। और इससे पहले भी जा लिए थे बहुत सारे, बिल्कुल आगे से भी आ रहे, सारे दिखा रहे। और सारे एक लाइन में हैं। और गाड़ियां भी लाइन लगी हुई है, घोड़े पीछे पीछे। मैं भाई हम भी आ रहे हैं, HP वाले हो। ये भाई गाड़ी अभी भी रीजन मांग रही। रीजन तो मांगेगी भैया, जाए पीछे सेट हो गई। चल पड़े यार फिर ये कुछ आगे डट जाएंगे भाई, तब वो डट जाएंगे और डट जाएंगे। ये वो जो गाड़ी में ओरिजिनिंग आया था ना, वो बार बार ये कर रही थी। अब ये उस पर सेट कर दी है। ये अपने आप इतनी स्पीड ले गए, अपने आप सारे जो इसमें कार्बन जमा हुआ है उसको सारे उबार निकाल देगी। ये पढ़ी लिखी गाड़ी आएगी भाई। ये जो इस साइड का ये नीला चस रहा है ना, ये नीले वाला, ये रीजनिंग है। और ये इसका निशान आ रहा है यहाँ पर। ये अपने आप सेट होगी। कितनी आवाज ले रही है, पीछे से भी दिखाऊं धुम्मा धम्मा के तो दे रही है कौन। धुम्मा को दिखा नहीं रही, लेकिन स्पीड उतनी ले रही है। सारी 10 की गाड़ी सुबह करेंगे। ये देखो इसकी आवाज आगे, ये देखो आवाज भाई इसकी अपने आप सेट करेगी ये जो भी लेगी। 8:20 हुए हैं भाई। हमारा डिनर आ गया है। मिक्स वेज है, दाल है और रोटी है, और साथ में मिठाई भी है।
अब खाएंगे खाना। सुमन को देंगे हम ऊपर ही, मैं खाऊंगा। ये जी आज हमारा डिनर विद मिठाई, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। साथियों खाना खा लिया है, रात के बज चुके हैं 9, टेम्परेचर है -6। जिसको ये आज की वीडियो पसंद आई है मेरे YouTube चैनल यात्री चल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेजे और कमेंट्स भी करो। आज का जो ये यात्रा रही है कितनी अच्छी थी, कितने आपने नज़ारे देखे, स्पीति वैली कैसी है, बस मैं यही आपको दिखाना चाहता था। आप देखते रहिए जितनी भी मेरी वीडियो आए उनको भी, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं कृपया वो भी वीडियो आप देखो, उनमें भी भरपूर मात्रा में नज़ारे हैं। तो आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, बाय दोस्तों।